संख्या पद्धति के 2 पाठ पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से 40 तक के सवाल को हल करें और पार्ट 2 में 41 से 51 तक के सवाल को हल करे थे। अब 52 से आगे हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे भाज, अभाज और सहभाज संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो चलिए पार्ट 3 को शुरू करते हैं। 52 नंबर सवाल है, नीचे दिए गए किस संख्या युग्म की दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। यानी कि लेकिन दोनों संख्या सहभाज्य है। बोल रहा है कि ये सब ऑप्शन में 2-2 करके संख्या दिया हुआ है, इस दोनों संख्या में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है और लेकिन दोनों क्या है, सहभाज्य है। तो अभाज्य वो होता है, जानते कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें कि किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता, या तो 1 से लगेगा या स्वयं से लगेगा, तो उसको बोलते हैं अभाज्य। सहभाज्य में क्या होता है कि हमेशा 2 जोड़े में आता है और दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं रहता है, यानी कॉमन गुणनखंड दोनों में नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं सहभाज्य। तो अभाज्य देखते हैं, इसमें ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में से कोई भी अभाज्य नहीं है, तो इसमें तो ये अभाज्य है, तो ये नहीं होगा। इसमें दोनों, बोल रहा है कि कोई भी अभाज्य नहीं है। अच्छा, इसमें दोनों अभाज्य है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और इसमें भी ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल है कि दोनों संख्या सहभाज्य हो, तो सहभाज्य होने के लिए क्या है कि उसके बीच का कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड जो है वो 1 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें पहले देखते हैं, तो इसमें आपको हो जाएगा 7 से इसमें भी भाग लग रहा है, 7 से इसमें भी भाग लग रहा है, तो इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब बच गया ये 8 और 25। तो 8 और 25 ऐसी संख्या है कि ये दोनों संख्या भाज्य नहीं है और ये दोनों मिला करके हो गया आपको अभाज्य, सहभाज्य संख्या। ये दोनों मिला के हो गया सहभाज्य संख्या। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहले अभाज्य संख्या जानते हैं। अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। ये सब है अभाज्य संख्या। अब बोला इसमें किन्हीं 3 संख्याओं को जोड़ने के बाद 40 होता है, तो इसमें से कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे तो 40 होगा। एक तो ये 31, उसके बाद 7, 31 7 कितना हो गया 32, और उसमें जोड़ेंगे हो गया 40। तो यानी ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो हो गया 40। तो बोल रहा है इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, तब ये संख्याओं को सबको गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 7 दूनी 14 आया गुना 31, तो यानी 31 गुना 14, तो ये हो जाएगा आपको 4, ये 4 तिया 12, इसको 1 से गुना करेंगे 31, यानी 4 3 4 यानी 434 हो गया सभी का गुणनफल। तो 434 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 54 है, 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मौजूद है। तो 20 और 80 के बीच कौन कौन अभाज्य है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो 23 है, 23 के बाद आपको हो गया 29, के बाद 31, 31 के बाद आपको 37, 37 के बाद 39 नहीं 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा 47, 47 फिर आपको हो जाएगा 53, फिर आपको हो जाएगा आपको 59, उसके बाद आपको हो जाएगा 61, फिर हो जाएगा आपको 67, उसके बाद 71,
उसके बाद 71 के बाद 73, 73 के बाद 79। ये सारे आवाज़ संख्या जो 20 और 80 के बीच है। तो अब गिनते हैं कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गया टोटल, यानी कि टोटल 14 आवाज़ संख्या है। तो 14 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है, यानी सहअभाज्य नहीं है, यानी उसमें कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा। तो इसमें तो नहीं है, तो ये सहअभाज्य है। इसमें कॉमन फैक्टर 17, इसमें 17 से भाग इसमें भी लग रहा है, 17 से इसमें, यानी कॉमन फैक्टर इसका 17 है। तो ये दोनों सहअभाज्य नहीं है, तो यहाँ नहीं ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। बाकी सब सहअभाज्य है, क्योंकि सब में एक ही कॉमन फैक्टर, एक के अलावा कोई अन्य नहीं है। कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे दोनों में भाग लग जाए। इसमें 17 है ऐसी संख्या एक के अलावा जिससे कि दोनों में भाग लग जा रहा है, तो इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। सवाल नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सही बात है, 2 ही ऐसी संख्याएं जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, तो ये कथन सत्य है। अगला बोल रहा है यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x + 1 सदैव अभाज्य होगा। सदैव नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम 2 अभाज्य है तो 2 + 1, तो 2 + 1 3, 3 भी तो अभाज्य है। हाँ, यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x + 1 सदैव अभाज्य होगा। ये जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो 3x अभाज्य है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो वो तो भाज्य हो जाएगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बोल रहा है एक एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य नहीं है और ना ही भाज्य है। एक ना अभाज्य में आता है ना भाज्य में, इसलिए ये भी गलत है। बोल रहा है 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या है। 1 और 20 के बीच देखते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अभाज्य संख्या है। इसमें बोल रहा है 7 है, तो यानी ये भी कथन गलत है। तो एक ही सही है, कथन नंबर 1, इसलिए इसका सही ऑप्शन 1 ही होगा। सवाल नंबर 57 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या लिखते हैं हम 2 3 5 7 11 इस तरह से, यानी सबसे छोटी जो इसमें है ये 2 ही है, तो 2 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। 4, उसके बाद हो गया आपको 6, फिर हो गया 8 9 10, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो बोल रहे सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य 4 है, तो 4 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 59 नंबर सवाल है कि 6 और y ये दो गो संख्या है और ये दोनों सहभाज्य है। एक ऐसा युग्म है जिसमें y एक प्राकृतिक संख्या है और जो 20 से अधिक नहीं है। ये y 20 से अधिक नहीं है और ये दोनों मिलकर के सहभाज्य बनाता है। तो y के कितने संभावित मान हो सकते हैं। चलो, अगर हम ये 6 है, इधर जो है हम संख्या बदलते जाते हैं, तो प्राकृतिक संख्या है, तो अगर हम 1 देते हैं तो 1 भी सही है, 2 देते हैं तो 2 मिलकर ये सहभाज्य नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा इसका। 3 देते हैं तो 3 से भाग 3 दोनों में लग जाएगा, 3 भी नहीं है। उसके बाद 3 के बाद 4 देते हैं, 4 तो 4 में 2 से भी लग रहा है, इसमें भी 2 से लग रहा है, 4 भी नहीं होगा। 5, हाँ 5 हो जाएगा, 6 तो खुद है ये है। 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा क्योंकि 8 में 2 से भी लगता है, इसमें भी 2 से लगता है। 9
9 में 3 से लगता है, इसमें भी 3 से लगता है। 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, हाँ 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 को ऐसी संख्या है जो 6 के साथ मिल करके क्या बना लेगा, सहभाज्य संख्या बना लेगा। तो ऐसे संभावित मान 7 को 1 2 3 4 5 6 7, तो हाँ 7 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्या का एक युग्म है, यानी सहभाज्य संख्या है, यानी कि उसमें एक के अलावा कोई और से भाग नहीं लगेगा। इसमें देखते हैं, इसमें कोई ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा अन्य संख्या से लगेगा तो नहीं है इसमें, तो ये हो सकता है। इसमें देखते हैं, तो इसमें किससे लगेगा, 19 से, हाँ 19 इसमें भी लग जाएगा, 19 से इसमें भी लग जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें 17 से इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। 13 से इसमें भी 13 से लग जाएगा, इसमें भी 13 से, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब है। यही दोनों मिल करके क्या बनाएगा, सहभाज्य संख्या बनाएगा। सवाल नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ये सब में से कौन संख्या है जो अभाज्य है, यानी जिसमें एक के अलावा और खुद के अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो 2 से देखते हैं, 2 से इसमें लग जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अब 3 से देखते हैं भाग किस किस में लगता है, तो इसमें 5 3 8 1 9 इसमें भी लग जाएगा, नहीं ये भी अभाज्य नहीं होगा। इसमें 9 8 17, 17 3 20, इसमें नहीं लगेगा 3 से। इसमें 4 10 3 13, इसमें भी नहीं लगेगा 3 से, तो इसलिए ये दोनों संभव है। आगे देखते हैं, अब 3 के बाद 5 से तो नहीं लगेगा, 7 से, 7 चौके 28, ये 39, इसमें तो 7 से नहीं लगेगा। इसमें देखते हैं 14 17 98, इसमें भी नहीं लगेगा, ये दोनों अभी तक है। 7 के बाद अब देखेंगे 11 से, 9 3 12, 12 में इसमें 9 3 12 में से एक गया 11, यानी 11 से इसमें लग जाएगा, हाँ 11 से इसमें लग जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल। तो बच गया ऑप्शन नंबर 2, तो 2 यही एक अभाज्य संख्या होगा। 983 एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 62 है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 से लेकर के 50 तक में कुल 15 अभाज्य हैं, और 1 से लेकर के 100 तक पूछें तो इसमें कुल 25 अभाज्य है, और 1 से लेकर के 200 तक पूछे तो कुल 46 अभाज्य है। तो यहाँ पूछ रहा है 50 से छोटी, यानी 50 से पहले की, 50 से पहले कुल 15 अभाज्य संख्या होगी, तो 15 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 63 है कि आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई है, उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 4 अभाज्य संख्याएं ली गई हैं, तो चलो अभाज्य संख्या देखते हैं कौन कौन है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27, ये सारे अभाज्य संख्या हैं। इसमें 4 को लिया गया है आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा। तो इधर से शुरू करते, 3 दूना 6 पंचे 30, ये नहीं होगा। 6, हाँ ये भी नहीं होगा। तो
5 तिया 15, ये भी नहीं हुआ। 7 तिया 21, हाँ ये 21 हो गया गुना। अच्छा 17 से 71 में 21 से अगर हम भाग देते तो ये हो जाएगा 21 नमा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। 7 और 11 को गुना करते तो ये हो गया 17 गुना 23। 7 तिया 21 के 1 बाकी 2, 7 तिया 21 और 2 23। ऐसे इसमें भाग देते हैं। 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 1 4 3 7, 5 2 7 1, हाँ ये हो गया। यानी कि 7 गुना 11 गुना 23, ये तीन को संख्या को गुना करते हैं तो ये हो जाता है 771। ठीक, अब बोल रहा है कि अंतिम दो अभाज्य संख्या, इसके अलावा एक चौथी और संख्या कोई है, लेकिन बोल रहा है वो चौथी संख्या और ये तीसरी अंतिम दो संख्या का योग हो जाता है 33 प्लस x, ये दोनों का योग हो जाता है 82। तो x बराबर 82 में से 33 माइनस हो जाएगा तो आपको x का मान हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच गया आपको 7, 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4, 49। ये तो भाज्य संख्या हो गया। एक सेकंड, योग 82 है, सॉरी ये 23 है ना, हाँ 23। तो ये हो गया यहाँ 7, 7 में से 2 हो जाएगा 5 यानी 59। तो यानी कि ये जो संख्या हो गई ये हो गई आपको 7, 11, 23 और 59। ये तीनों का गुना करने के बाद 17 से 71 हो जाता है और ये दोनों को लास्ट के दोनों को जोड़ने के बाद 82 हो जाता है। अब बोल रहा है अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब ये दोनों का गुना करने के बाद कितना होता है, तो यानी कि 59 गुना 23 करो कितना होता है। 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 5 तिया 15, 2 17, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 15 10 1 11, 7 8 7 15 5 बाकी 1, 1 1 2 1 3 1 यानी 1357। तो 1357 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सहभाज्य है। तो सहभाज्य कौन कौन है, तो 17 और 23। हाँ इसका एक के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है, तो ये भी हो सकता है। इसमें इसका तो 5 है, ये नहीं होगा। इसमें इसका 7 है, ये भी नहीं होगा। इसमें इसका 2 3 सब है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब होगा। 65 नंबर सवाल है कि दो सहभाज्य संख्याओं का योग 122 है और उनका गुणनफल 3717 है, तो वे संख्याएं कौन सी होगी। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। 9 3 12, 2 बाकी 1, 6 5 11 1 12, 122 हो रहा है। इसमें 9 3 12 2 बाकी 1, 7 4 11 1 12 2 बाकी 1, इसमें भी 22 हो रहा है। 9 3 12 2 बाकी 1, 8 3 11 1 12 2 बाकी 1, इसमें भी 122 हो रहा है। 9 3 12 2 बाकी 1, 6 5 11 1 12, इसमें भी 122 हो रहा है, यानी 122 तो सभी में हो रहा है। अब गुना करके देखते हैं इस 3717 किसमें होता है। इसको इससे गुना करते हैं तो 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 5 तिया 15 2 17, 6 से गुना करते हैं 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 54 के 4 बाकी 5, 6 पंचे 30, 5 35, तो ये हो गया 7। ये हो गया आपको 7 4 11 के 1 बाकी 1, 5 1 6 1 7, ये हो गया 3, 3717। तो 3717 तो यही हो गया ऑप्शन नंबर 1 ही, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल नंबर है 66, बोल रहा है 400 और 430 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 400 और 430 के बीच, तो 404 और 400 और 430 के बीच में एक तो 401 है, उसके बाद 403, 403 है, उसके बाद 19 दूना 38,
उसके बाद अब क्या हो सकता है, 405 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 407 हो सकता है क्या? इसमें 7 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, 7 के बाद 11 से देंगे तो नहीं लगेगा, 13 से देंगे, हाँ इसमें 13 से तो लग जा रहा है भाग, तो ये नहीं होगा। 407 में देखते हैं, 13 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा, 17 से, 17 दूना 34, 6 67 नहीं लगेगा, तो 407, 401, 407, उसके अलावा 423, 3 2 5 4 नहीं, 423 नहीं होगा, 421, 421 होगा, 3 से लगेगा इसमें, नहीं 3 से नहीं लगेगा, तीन से नहीं लगेगा, तो 3 से नहीं लगेगा इसमें, 7 से नहीं लगेगा, 7 के बाद 11 से नहीं लगेगा, 13 थिया 39, 31, 13 से भी नहीं लगेगा, उसके बाद 17 दूना 34, 8 81, 17 से भी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा। अब अगला हो जाएगा 423, 423 देखते हैं, 3 2 5 4 9, 427 नहीं होगा, हाँ 425 भी नहीं होगा, 427 को चेक करते हैं, 9 4 13, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 से नहीं लगेगा, 7 से, 7 6 42, 7 से लग जाएगा। अब 729 देखते, इसमें 3 से लगेगा, 4 2 6 9, हाँ इसमें लग जाएगा। अच्छा 419 में 3 से नहीं लगेगा, 7 से, 7 5 35, 6 69 नहीं, 13 से, 11 से नहीं लगेगा, 13 से, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 29, 13 से भी नहीं लगेगा, 17 दूना 34, 7 69 नहीं लगेगा, तो 4 हो गया, 1 2 3 4, ये चारों संख्या है जो 400 और 430 के बीच है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 37 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुणे, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। बोला इसके 2 गुणे, तो इसको 2 से गुना कर दो, 7 दूना 14, 4 बाकी 1, 9 दूना 18, 1 19। बोला और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997 के 3 गुने से, तो इसका 3 गुना कर दो, तो 7 21 के 1 बाकी 2, 9 तिया 27, 2 29 बाकी 2, 9 तिया 27, 2 29। बोल रहा है अब ये दोनों के योगफल, अब दोनों को जोड़ो कितना होता है, तो 4 1 5, 9 9 18 8 बाकी 1, 9 1 10 11 के 1 बाकी 1 2 1 3, 3885, सॉरी 3185, तो 3185 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 68 है, संख्याओं इतना 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 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 51 से 100 तक में सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, तो 51, 17 तिया 51, ये तो नहीं है, 52 भी नहीं है, 53, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 53 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अब ये दोनों का योग निकालना है, तो 53 और 97 को जोड़ते हैं, तो 7 3 10 के 0 बाकी 1, 9 5 14, 1 15, 150 हो रहा है, 150 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा संख्या युग्म सहभाज्य है।
सहभाज वो हो गया जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। इसमें देखते हैं तो इसमें एक के अतिरिक्त 7 गुणनखंड है, इसमें 2 है, 3 है, 6 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं एक के अतिरिक्त कुछ नहीं, एक ही है। इसमें देखते हैं इसमें 17 है, तो इसलिए ये सब नहीं होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। 34 और 35 सहअभाज्य है। सवाल नंबर 70, बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहअभाज्य संख्या का एक युग्म है? इनमें कौन सा विकल्प है जो सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य संख्या वो होता है जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भाग नहीं लगता है दोनों में। तो इसमें देखते हैं इसमें 3 से लगता है कि नहीं, तो 8 2 10 2 12, 3 से इसमें लग रहा है। इसमें 6 7 6 13, इसमें नहीं लग रहा है 3 से। और 3 से चेक करते हैं, 6 5 11 1 12, 3 2 5 4 9, इसमें 3 से लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें 9 6 15 1 16, 3 3 6 4 10, ये हो सकता है। 6 1 7 1 8, इसमें नहीं लग रहा है 3 से, ये भी हो सकता है। अब 3 के अलावा 5 से तो नहीं लगेगा, 7 से, 7 3 21, इसमें नहीं लगेगा। इसमें 7 3 21, इसमें भी नहीं लगेगा। इसमें देखते हैं 7 से, 7 2 14 और 7 8 56, इसमें लग जाएगा। इसमें भी लग जाएगा 7 से, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 13 से 13 31, नहीं। 7 के बाद 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से भी नहीं लगेगा। इसमें देखते हैं 8 2 10, 7 से लगेगा। 7 3 21, नहीं, 7 से नहीं लगेगा। उसके बाद 13 से 13 से लगाएंगे तो 13, ये हो जाएगा 8, 13 7 9 98, 13 7 91, 17 से 17 का 17 17 35, 19 से 19 से इसमें लग जाएगा। हाँ, 19 से इसमें लग जाएगा। 3 19 2 38, इसमें 19 से लग जाएगा। 5 19 3 57, 19 से इसमें लग जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इसमें 19 से भाग लग जाएगा, इसमें आपको 3 से लग जाएगा और इसमें 7 से लग जाएगा। यानी 1 के अलावा इसमें और सबसे भाग लग रहा है। यही एक संख्या जिसमें 1 के अतिरिक्त किसी अन्य से भाग नहीं लगता है, इसलिए ये 4 नंबर ऑप्शन सही है। यानी 161 और 192 सहअभाज्य संख्या है। सवाल नंबर 71 है, 3 संख्याएं ये x से बड़ा होगा y और y से बड़ा होना चाहिए z, जो एक दूसरे से सहअभाज्य है। इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। यानी 143 किसका गुणनफल होता है? तो 143 होता है 11 और 13 का गुणनफल, और ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। और 11 और 13, 11 से 13 बड़ा भी है। और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195, तो 195 किसका गुणनफल? 13 गुना 15 का, और ये दोनों भाज्य संख्या है। यानी कि 11 13 और 15 ये संख्या है। और तीनों संख्याओं के योगफल, अब तीनों को जोड़ो तो 5 3 8 1 9, 1 1 2 1 3, यानी 39। तो 39 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 72 है कि पहली 2 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? यानी कि 200 तक में। हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक में 15 है, और 1 से लेकर के 100 तक में 25 है, और 1 से लेकर के 200 तक में टोटल 46 अभाज्य संख्या है। तो अब जो 46 है इसमें तो बोल रहा है, लेकिन विषम प्राकृतिक संख्याओं में तो 2 तो सम प्राकृतिक संख्या है, तो 2 तो इसमें भी शामिल है। यानी 1 से लेकर के 200 तक लिखेंगे तो 2 से लिखना शुरू करेंगे। 2 तो सम हो गया,
तो 2 छोड़ करके बाकी सब इसमें होगा, तो यानी इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 45, यानी कि 200 तक में 45 वो ऐसी अब विषम संख्या है जो कि अभाज्य है। तो 45 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 73 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य है? इनमें से कौन जोड़ा सहअभाज्य है? तो 2 से इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो ये तो सहअभाज्य नहीं होगा। 5 से दोनों में लग रहा है, 5 से, तो ये भी सहअभाज्य नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें 3 से, 4 1 5 1 6, 3 से इसमें लग रहा है, 3 3 6 इससे, यानी 3 से इसमें भी लग रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य सहअभाज्य नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये दोनों ऐसी संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भाग नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 74 है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? यानी भाज्य है जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य से भाग लग रहा है। तो यहाँ देखते हैं 9 1 10 7 17, इसमें नहीं लग रहा है 3 से। इसमें देखते हैं 9 7 16, इसमें भी नहीं लग रहा है 3 से। इसमें देखते हैं 7 2 9 9 18, इसमें 3 से लग रहा है, तो यानी ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा कि भाज्य संख्या 729 है। तो वीडियो की इस पार्ट में बस इतना ही। अब 74 से आगे 75 नंबर से आगे की सवाल पढ़ेंगे हम पाठ संख्या पद्धति के पार्ट 4 में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।